हेलो माय ब्यूटीफुल वर्गो कन्या राशि, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। सो आज मैं आपको बताऊंगी आपका 17 से लेके 28 फरवरी कैसा रहेगा। जो भी गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेस, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन होने वाले हैं, ठीक है, और जो भी एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होने वाली है इस बीच, क्योंकि अभी ये लंबा टाइम है, पूरा आपका लाइक हाफ फरवरी बचा हुआ है। तो कैसा रहेगा ये टाइम, इस बीच जो भी आपने सोचा है वो होगा या नहीं, ठीक है, और जो यूनिवर्स है वो आपकी तरफ क्या भेज रहा है। कुछ हेल्थ से रिलेटेड, कुछ आपके हो सकता है मैरिड लाइफ, या कुछ भी है, लव लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, सिंगल लाइफ, जो भी है सब आपको बताऊंगी। सो रीडिंग मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है। और जब भी मैं कार्ड्स लूँ, सफल करूँ या कुछ भी करूँ, ठीक है, जब आपके लिए एनर्जीज लेती हूँ तो आपका ये काम है कि आप अलाइन रहो, ठीक है। अलाइन रहोगे तब तो आपके लिए परफेक्ट एक्यूरेट मैसेजेस आ सकेंगे ना। ओके, तो अलाइन रहना ज़रूरी है। लाइक एंड सब्सक्राइब करके आप अलाइन हो जाएं। ओके, प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूअर्स। इस रीडिंग को सभी लोग देखना, शेयर कर देना, इससे आपके कर्मा भी अच्छे होंगे जब आप दूसरों को गाइड करोगे, ठीक है। शेयर करोगे इट मीन्स कि आप उन्हें हेल्प कर रहे हो, सिंपल सी बात है। अभी और भी कार्ड्स मैं लूँगी। देखो, हो सकता है आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान हो, फ्रस्ट्रेटेड हो, तो आप ना अपनी पेड पर्सनल रीडिंग मुझसे लो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। अगर अपनी ज़िंदगी के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कराने हैं, ठीक है, चाहे रिलेशनशिप का हो, कंपैटिबिलिटी चेक करानी हो, लव लाइफ में कौन आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो आप एक बार अपनी रीडिंग मुझसे लेकर देखो, आपके सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। हीलिंग करना हो या कुछ भी हो, करा सकते हो। देखो, अब यहाँ पे आपके लिए मैं यहाँ पे रीडिंग शुरू कर रही हूँ। सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि करियर की अगर बात की जाए तो करियर में तो आप डेफिनेटली सक्सेस देखने वाले हैं। इस 17 से लेके 28 के बीच में करियर सक्सेस निश्चित मुझे यहाँ पे दिख रहा है। जैसे कोई प्रमोशन दिख रहा है, ठीक है, और वर्क प्लेस पे जैसे आपको रिस्पेक्ट बहुत मिलने वाला है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि रिस्पेक्ट आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा वर्क प्लेस पे। लोग आपको इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ऐसा यहाँ पे मैं देख रही हूँ, ठीक है, इक्वली ट्रीट किया जा रहा है और पोलाइटली आपसे बात किया जा रहा है। आपको भी ध्यान रखना है कि मैं भी लोगों को लेकर काफ़ी पोलाइट रहूँ, ठीक है, मैं भी लोगों को लेकर थोड़ा जेंटल रहूँ। अपने कलीग के साथ आपको जेंटल रहने को कहा जा रहा है। हो सकता है आपका मूड स्विंग कर जाए और आप गुस्सा कर जाओ उन लोगों पे, इसीलिए कहा जा रहा है कि थोड़ा मूड अच्छा रखो, पोलाइट रहो, थोड़ा जेंटल रहो, ठीक है। ये बहुत अच्छा कार्ड है, बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, प्यार मिलेगा, प्रमोशन मिलेगा, सक्सेस मिलेगा इस फरवरी के महीने में, ठीक है। और जित आपके नेचर के अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें दी जाएंगी। टैलेंट तो है ही, पर कुछ परसेंटेज आपके नेचर पे भी जाएंगे, तो इसलिए अपने नेचर को अच्छा रखना है, पोलाइट और जेंटल रहना है। और ये हमेशा के लिए मैसेज है कि हमेशा ही ऐसा रहना है। तो जो भी करियर के मामले में लेजीनेस है, स्लोनेस है, ठीक है, वो सारे लेजीनेस, स्लोनेस, डिलेज, वो सब खत्म हो रहे हैं। और यहाँ पे ये समय, ये पल जो है, ये आपके अंदर पेशेंस लेवल को भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, ठीक है। आपका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत बढ़ रहा है। देखो, पास्ट की कुछ चीज़ों को लेकर आप थोड़ा स्ट्रेस फील कर सकते हैं, ये चीज़ यहाँ पे मैं देख रही हूँ। ये करियर के भी मामले में हो सकता है, लव रिलेशन के मामले में भी हो सकता है। ये कुछ ना कुछ तो ऐसे पास्ट इमोशनल बैगेजेस हैं जो आपके माइंड को थोड़ा सा हो सकता है कि डिस्टर्ब कर रहे हो, तो उस पर थोड़ा ध्यान कम दो, क्योंकि ध्यान कम दोगे उधर ध्यान नहीं जाएगा। देखो, पास्ट की चीज़ें पास्ट में ही छोड़ दो ना, सिंपल सी बात है। पास्ट की चीज़ों को उठाकर क्यों लेकर चल रहे हो, सिंपल सी बात है। पास्ट की चीज़ों को इतना वैल्यू ही क्यों दे रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में आप पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सर पे चढ़ा रहे हो, वैल्यू दे रहे हो, जिसकी वजह से पास्ट इमोशनल बैगेजेस आपको डिस्टर्ब करेंगे। एक बात और बता देती हूँ कि ये जो पास्ट इमोशनल बैगेजेस हैं, ये किसी पास्ट के पर्सन के आने के वजह से भी हो सकता है। ओके, तो पास्ट है, और थोड़ा सा आप ना, यू विल फील अनएबल टू कम आउट फ्रॉम स्ट्रेस। आपको ऐसा लगेगा कि मैं उसकी यादों में खोया हुआ हूँ, मैं उसकी यादों में खोई हुई हूँ, कैसे मैं इस चीज़ से निकल पाऊँगा, कैसे मैं इस चीज़ से निकल पाऊँगी। तो ये चीज़ है। अगर आप ऑलरेडी इस सिचुएशन में फंसे हुए हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये फरवरी का महीना ना आपको आपके पास्ट की एनर्जी से निकालेगा, एकदम बिल्कुल निकालेगा। और आपकी लाइफ में ट्रांजिशन दिखाई दे रहा है, हीलिंग दिखाई दे रहा है, और चीज़ें थोड़ी हाई जाएंगी, थोड़ा ज़्यादा सोचोगे, थिंकिंग करोगे, लेकिन आप उस चीज़ से 5-6 दिनों के बाद निकलोगे भी,
ठीक है, तो कहीं न कहीं मूविंग ऑन फ्रॉम पेन और कॉन्फ्लिक्ट, किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रेस है, जिससे आप निकल नहीं पा रहे हो। जहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप विक्टिम फ़ील कर रहे हो, आप हेल्पलेस फ़ील कर सकते हैं। अपने लव लाइफ़ को लेकर लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर पाया, मैं चेंज नहीं कर पाई, मैंने इस इंसान के लिए हर चीज़ किया, ठीक है? सो बट यू कैन चेंज व्हेनेवर यू वांट। आप चाहें तो हर चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं। आप सामने वाले इंसान की थिंकिंग, सोच को नहीं चेंज कर सकते। जिस इंसान ने सोच लिया कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे तुमसे शादी नहीं करना, ठीक है, मैंने अपने कास्ट को, मैंने अपने रिलीजन को चूज़ किया है, ठीक है, अपने प्यार, सबसे इम्पोर्टेंट तो प्यार होता है। देखो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है ना कि सामने वाले को एक ना एक टाइम बहुत अफ़सोस होगा, आपने जो इतना प्यार दिया, हर चीज़ किया, जो हो सकता है उनके पेरेंट्स ने, उनके गार्जियन ने भी नहीं किया, आपने उनके लिए किया और इन फ्यूचर आप करते भी, ठीक है? इन फ्यूचर आप उसके लिए वो सारी चीज़ें करते भी, ठीक है, लेकिन वो सिर्फ आपके लालच से, अपने लालच से आपकी तरफ जुड़ा हुआ था, आपके पैसे के चक्कर में वो आपसे जुड़ी हुई थी। तो उस इंसान को एहसास होगा, ज़रूर होगा। इस इंसान ने अभी आपको इस सिचुएशन में, इस हालात में डाला है, हेल्पलेस बना दिया है, ठीक है, ये चीज़ मैं देख रही हूँ, विक्टिम फील करा दिया है। पर ऐसा थोड़ी ज़िंदगी भर चलेगा, ये जर्नी का कार्ड है। आप डेफिनेटली, आपका माइंड, इमोशन रिलोकेट कर रहा है, आपकी जर्नी हो रही है, ट्रांजिशन हो रहा है, इस सिचुएशन से आप निकलोगे। बेटर टाइम्स, बेटर डेज आर अहेड। और फिर उस इंसान को तकलीफ़ होगी, उस इंसान को उसका कर्मा ज़रूर मिलेगा। ये बात आप जान लीजिए, ठीक है? टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ आपके साथ। मैं आपको बता रही हूँ कि जिस इंसान ने आपके साथ बुरा किया, वो ऐसे ही यूँ ही थोड़ी चला जाएगा। उसको मिलेगा ना, उसको ज़रूर मिलेगा। अब देखो, ये कार्ड आपको आपके एक फ़िज़िकल जर्नी को भी दिखा रहा है। हो सकता है एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ सकता है, एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट हो सकते हो, ये भी जर्नी है। हो सकता है कि आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, आपको आपका घर मिल सकता है, क्वार्टर मिल सकता है, उसमें आप शिफ्ट कर जाओ, बहुत सुंदर सा घर हो, ऐसी कुछ एनर्जीज़ हैं। या आप अपना खुद का प्रॉपर्टी वगैरह ले लो, खरीद लो, ये चीज़ है। ओके, मैसेज क्लियर? तो पास्ट की कुछ एनर्जी है जो रिपीट हो रही हो, आ रही हो, पैटर्न फिर से रिपीट हो रहा हो, और इस टाइम वो हील कर रही हो, आपको हील करके आपके लाइफ से जा रही हो। रिकवरी, रिलीफ, मेंटल क्लियरिटी आफ्टर कंफ्यूजन, मूविंग ऑन फ्रॉम पेन, कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी एनर्जी। और आप पीसफुल, आपकी लाइफ पीसफुल हो रही है, और पहले के कंपैरिजन में आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हुए दिखाई दे रहे हो। करियर तो मुझे आपका अच्छा दिख रहा है, पर आपका जो पर्सनल लाइफ है वो थोड़ा आपको समझदार होकर चलना होगा, ठीक है? बी जेंटल, पोलाइट। दूसरे ने धोखा किया, बुरा किया, उसके चलते आपको बुरा बनने की ज़रूरत नहीं है। जेंटल रहो, पोलाइट रहो, इग्नोर करो, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में ना आपको आपका सोलमेट मिलने वाला है। ओके, ये चीज़ जान लो। देयर इज़ नॉट जस्ट वन। आपके लाइफ में एक सोलमेट नहीं आपके। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पिता है, फादर, मदर जो भी हैं, तो आपको आपका एक पार्टनर भी मिलने वाला है। अब पार्टनर में भी हज़ारों सोलमेट नहीं होते, वन ही होता है। एक फादर के रूप में था, एक मदर के रूप में है, ठीक है, एक पेरेंट्स के रूप में है, एक भाई बहनों के रूप में सोलमेट, तो एक पार्टनर के रूप में भी आपका एक सोलमेट है। एक ही है, ऐसा नहीं कि पहले भी कुछ लोग थे तो वो भी सोलमेट थे, अभी भी कुछ है, वैसे नहीं। फ्रेंड में भी कोई एक होगा जो आपको मिला है या मिलेगा, पर एक लव पार्टनर भी है जो आपका सोलमेट है, वो इंसान आपको ज़रूर मिलेगा। ये बात आपको दिमाग में, ध्यान में रखना है। उसके बाद मैं आपको बताना चाहती हूँ, ओके, यू बिलीव दैट इट हैज़ टू बी हार्ड बट इट डजंट, लेट लव फ्लो नेचुरली इन योर लाइफ। अगर आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है तो वो ज़्यादा आपको कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका हस्बैंड वाइफ का रिश्ता नॉर्मली अच्छा होते हुए दिखाई दे रहा है। डिवाइन टाइम आ गया है। यू कैन नॉट हरी लव, द राइट वन इज़ कमिंग इन द परफेक्ट डिवाइन टाइम। देखो, परफेक्ट डिवाइन टाइम यही है, 17 से लेके 28 के बीच में। अगर आप अकेले फील कर रहे हो या कैसा भी फील कर रहे हो, थोड़ा सा रिस्क हो सकता है आप ले रहे हो लव रिलेशन के मामले में, ठीक है? कोई रिस्की सा इंसान, बहुत रिस्क लेने वाला, बहुत ही एनर्जेटिक सा बंदा या बंदी आपके लाइफ में आ रही हो, जो आपके अंदर के अकेलेपन को, आपके बाहरी अकेलेपन को, सबको ख़त्म कर दे, आपकी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाए, ठीक है? हरी करने की, आपको अपने तरफ से घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही आ रहा है, ये खुद ही आ रही है जो आपके लिए सब कुछ करे। क्या होगा क्या नहीं, अगर आप चाहें तो अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हो, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए अब अपनी ज़िंदगी में मुझे। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल, इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिलेगा, कॉन्टैक्ट कीजिए। टेक केयर।